आरक्षण घोटाला नहीं चलेगा, आरक्षण घोटाला नहीं चलेगा। बेटे लक्ष्मी हाय हाय, बेटे लक्ष्मी हो गया, तेरी मनमानी नहीं चलेगी। देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ कमलेश। अभी हम बीटीएससी ऑफिस के सामने मौजूद है। आपको बता दें कि बीटीएससी के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए हैं, उनका बहाली निकाला गया था 2019 में, लेकिन अभी तक भी जो है नहीं आया। एक बार रिजल्ट निकाला गया था, उसको संशोधित करके फिर से निकालने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक भी जो है क्लियर नहीं हो पाया है। इसी को लेकर के ये अभ्यर्थी आए हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे कि किन मांगों को लेकर आप लोग जो है प्रदर्शन करने आए हुए हैं, आप लोगों की मांगे क्या है जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। बीटीएससी के सामने क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए सर, सरकार से हम लोग का मांग ये है कि देखिए बीटीएससी 2019 में एक बहाली निकाली थी, जिसकी विज्ञापन संख्या 1/2019 थी, जिसकी काउंसलिंग लिस्ट 2020 में जारी की गई थी, उसकी काउंसलिंग भी हो गई, जिसका रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 2022 में आ गई थी अप्रैल में। लेकिन उसमें इतनी लगभग 6300 सीट दी, जिसमें जो है 3000 फर्जी कैंडिडेट को घुसाया गया। उसमें जो है रिजल्ट में और 40% आरक्षण जो है वो बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से जो कैंडिडेट पास आउट थे उनके लिए दिया गया था। लेकिन आयोग जो है उसमें जो है 40-60 नहीं करके फर्जीवाड़ा को अधिक से अधिक घुसा दिया। और फिर जो नियमावली में बार बार संशोधन करने से क्या हो रहा है, नियमावली में संशोधन करके जो एसवीटी के लिए उनके लिए आरक्षण बिहार सरकार ने दी थी, लेकिन उसमें जो प्राइवेट कॉलेज है जो बिहार पॉलिटेक्निक से पास आउट है उन कैंडिडेटों को पार्टिसिपेट किया गया और विज्ञापन को संशोधित किया गया, और जो है इसमें सीट में कोई संशोधन नहीं किया गया। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो है या तो आप रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, फर्जीवाड़ों को निकालने में सक्षम नहीं है, तो आप इसकी एग्जाम ले ली जाए, या आपने आरक्षण की सीटें बढ़ा दी जाए, या आप जो है इसके पैरेलल सीट बढ़ा दी जाए। जिस प्रकार से आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, उसका काउंसलिंग करा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हम लोग क्या करें, उसके पैरेलल जो है या तो सीट की संख्या बढ़ा दी जाए, या जो 40% आरक्षण की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बातें हैं उसकी आरक्षण की सीटें बढ़ाई जाए। तो इस प्रकार से हम लोग सरकार से मांग है, यदि सरकार इस मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, या अगर सरकार रिजल्ट देने में असमर्थ है तो इसका एग्जाम ले, और एग्जाम देने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि ये वैकेंसी 4 साल से फंसी हुई है और सरकार कुछ ना कुछ बहाना करके इसमें जो है फंसाते रह रही है। तो हम उसी के रिलेटेड हम लोग ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार इस पर कोई निर्णय ले, आयोग इस पर निर्णय ले, फर्जी को बाहर करे, पहले 60% की सीट को भरे, उसके बाद 40% की सीट ले, पहले मेरिट लिस्ट जारी करे, उसके बाद डिपार्टमेंट को जारी करे, डिपार्टमेंट अलाउड करे। तो ये सारे मांगों को हम लोग को लेकर के आज जो है बीटीएससी ऑफिस में हम लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार इस पे क्या अब निर्णय आगे ले रही है, जब तक हम लोग को फैसला सरकार ही नहीं देती है, आयोग इस पर फैसला नहीं लेती है, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। कब से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन? आज से हम लोग धरना प्रदर्शन बहुत पहले से कर रहे हैं। उसके बाद में रिजल्ट आयोग ने दिया, लेकिन रिजल्ट में आधा फर्जी कैंडिडेट को घुसा दिया। उसके बाद जो है रिजल्ट में उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए तो रिजल्ट को उन्हें कैंसिल कर दिया कि संशोधन रिजल्ट देंगे। उसके बाद में कोर्ट का आदेश आया कि प्राइवेट बच्चे को भी 40% का लाभ दिया जाए, जो बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को दिया जाना था। तो फिर उसका आयोग ने फिर रिजल्ट दिया, काउंसलिंग कराया, उसका कट ऑफ क्या निर्धारित किया है कोई को पता नहीं है। ये टोटली जो है आयोग का फर्जीवाड़ा है। ये जो है आयोग अपनी फर्जी को इसमें जो भी मेरिट बनाए, फ्रेश मेरिट बनाए, फर्जी को निकाल करके बनाए। यदि आयोग सक्षम नहीं है रिजल्ट देने में तो आप आयोग जो है इस पर एग्जाम ले, सारे लड़के अपने एग्जाम देंगे। क्यों आए हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है कि देखिए, बिहार में सरकार के द्वारा 44 को पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया गया है, और सरकार के द्वारा जो है 40% आरक्षण का रखा गया था कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से जितने भी लड़के हैं वो उनको 40% पे आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जितने कोर्ट भी हैं, कोर्ट के द्वारा जो है 40% में जो प्राइवेट वाले को इंक्लूड कर दिया गया। तो हम लोगों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य है, और हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा एक नियमावली था, उसमें 60% को पहले फिल करने का था, उसके बाद 40% को फिल करने का था, जिसमें कि अगर 60% को पहले फिल किया जाएगा तो जितने संविदा वाले थे वो सारे संविदा वाले 60% में चले जाते हैं, और 40% जो है उस फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहता है, जो
हम लोगों का आरक्षण था वो हम लोगों के पास रहता। लेकिन सरकार के द्वारा आयोग के द्वारा क्या किया गया, आयोग के द्वारा किया गया कि जितने भी डिपार्टमेंट बांटने के चक्कर में जितने भी संविदा वाले हैं उनको मतलब 1500 से 2000 स्टूडेंट को 40% में कर दिया गया, जिसके कारण हमारा सीट जो है वो बिक गया। हमारा सीट बिकने का अर्थ है कि वो सारा सीट जो आप आरोप लगा रहे हैं बीटीएससी जो है आपकी सीट को बेच दी है। हाँ, बेच दी है, एकदम बेच दिया। डिपार्टमेंट देने के चक्कर में वो सीट बेच दिया, क्योंकि उसमें नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो रिजल्ट जो प्रकाशित होगा वो मेधा सूची प्रकाशित होगा और उसके बाद विवेकानुसार से डिपार्टमेंट बांटा जाएगा, वो उसमें नियमावली में लिखा हुआ है। तो जब नियमावली में लिखा हुआ है तो नियमावली को फॉलो करना चाहिए था ना आयोग को। आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि या तो अगर सरकार अगर आयोग जो है, अगर आयोग असक्षम है, अगर सक्षम है सही तरीके से रिजल्ट प्रकाशित करने, तो एगो एग्जाम ले ले, उससे हम लोग को ये पता चलेगा ना कि हम लोग सही लड़का है, हम लोग सही कैंडिडेट हैं कि नहीं। अगर सही कैंडिडेट नहीं रहते तो हम लोग जो कंपटीशन दिए थे, डिप्लोमा जो इंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए थे हम लोग, तो इंट्रेंस का एग्ज़ाम में हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लिए थे, इंट्रेंस का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद हम लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज मिला। तो हम लोग अभी भी इंट्रेंस देने के लिए तैयार है, हम लोग से एग्जाम कंडक्ट करवाए, हम लोग देने के लिए तैयार। अगर हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है तो हम लोग तैयार हैं कि चलो हम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन तो हम लोग अभी देखते हैं कि क्या है, आज का उनका रुख देखते हैं कि क्या है, अगर फिर आगे डिसाइड करेंगे। अगर आगे इनका रुख अच्छा तरीके से नहीं रहा तो फिर आगे और आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। ये तो अभी झांकी है, अभी खिला भी बाकी है, समझे। क्योंकि यहाँ पे ना डिपार्टमेंट देने के चक्कर में जैसा डिपार्टमेंट वैसा लफड़ा है। अगर सबका बेस पेमेंट सेम है, सबको 4600 ग्रेड पेपर है, तो आपको इस डिपार्टमेंट में क्या लफड़ा है आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति आरसीडी के लिए 20 लाख रुपया दिया है, ऐसे व्यक्ति जो आरसीडी चाहिए उसकी बीसीडी चाहिए, उसे क्या सेवा भारत रहा होगा। क्योंकि पैसा देके जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सेवा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा धांधली हुआ है कि जिसका 60 में होना चाहिए था उसको 40 में पटका है ना। ये कैसा नियम है? पहली बार नियम थोड़ी बनता है ऐसा करके। यार पूरा तरह से धांधली हुआ है। हमको 60-40 के पहले ठीक किया जाए और पहले मेगा सूची और लिस्ट जारी किया जाए, और साथ साथ ये भी जारी किया जाए कि जो फर्जी है वो रिजल्ट आने से पहले फर्जी का लिस्ट जारी कर दिया ये व्यक्ति फर्जी है। क्योंकि एक डिपार्टमेंट एलआरसी फर्जी अभ्यर्थी को भी बहाली कर दिया गया। हाँ एकदम सर। क्या ये जो बहाली जो है ना, एक एलआरसी वर्सेस बीटीएससी है, क्योंकि एलआरसी FIR कर रही है। आप डिग्री खरीद के लाइए, आपको भी जॉब हो जाएगा इस कमीशन में। बस 200% गारंटी है कि आप डिग्री खरीद के लेके आइए, जॉब हो जाएगा आपको। इस विभाग में जो है फर्जी ही बहाली हो रही है। बस जो खरीद के डिग्री लाएगा उसी को जॉब होगा, और जो एंट्रेंस एग्जाम देकर इतना मेहनत करके पढ़ता है उसको जॉब नहीं होने वाली है इस बिहार में। बस इतना देखिए। की क्या प्रक्रिया थी? यहाँ पे था नंबर बेस पर था, उसके बाद है कि जो क्या मतलब 75% नंबर इससे था, और 25 को पॉइंट जो देना था वो एक्सपीरियंस पर देना था। ठीक है, तो इसमें जो क्या है कि 60-40 यानी % रिजर्वेशन था, 40% हम लोग का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का, और 60% ओपन था। अब क्या किया है, 60% में निगेटिव ही आ गया है पॉइंट। हम लोगों में क्या है, इतना 18 पॉइंट इंक्रीज हो गया है पहले के तुलना में। बताइए कहाँ का ये न्याय है? कैसे कमीशन में बहाली करती है? पॉइंट देखिएगा, पॉइंट देखिए यहाँ पे। जब हम लिख के लाए, जब करना ही था आयोग को अत्याचार, तो नियमावली क्यों बनाई है? क्यों बनाई? नियमावली जो बनाई है उसका फॉलो बिल्कुल नहीं किया गया है। इस नियमावली का संशोधन 2 बार 3 बार, आज भी लगभग बैठक है, आज भी संशोधन होगी। हमको लग रहा है कि फिर भी फर्जी का बहाली होगा। हम लोग का डिमांड है पहले 60% भर दिया जाए, उसके बाद 40 को फिल किया जाए। अगर सक्षम है सरकार या आयोग तो एग्जाम ले ले, बस एग्जाम ले ले, ये हम लोग बस देने के लिए तैयार है। जी जी। तो आपने सुना कि उनका कहना है कि जिस तरह से जो है आयोग बहाली निकाली है वो सरासर गलत है। पहले जो विज्ञापन निकाला गया था कि 60% को बहाल किया जाएगा, उसके बाद जो है 40% पे बहाल की जाएगी, लेकिन पहले ही विभाग का निर्धारण करके ये लोग घोटालाबाजी का काम कर रहे हैं और बहुत सारी सीट बेच दी गई है। वहीं पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये आयोग की मनमानी चल रही है, वो सीट बेच देते हैं, और सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि ये जो है एक सीट को लाखों रुपए में बेचा गया है। तो हम इनकी मांग करते हैं कि जो अब जो है परसेंटाइल बेस है या नंबर बेसिस है उसको कैंसिल करके पुनः फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, उसके बाद जो है बहाली ली जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।